हमारे प्यारे मसीह बहन भाइयों, यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में सबको जय यीशु मसीह की। आइए आज अध्याय हम सब जानते हैं कि हमारे परमेश्वर का आगमन निकट है और हमारे मसीह लोगों के लिए ये सबसे अच्छी बात है कि हमारा परमेश्वर जब इन बादलों पे आएगा अपनी सारी महिमा के समेत, और इस पल का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आइए कि हम जब इस ये समय आए, इससे पहले कि हमें हमारी परमेश्वर ने कुछ तैयारी बताई है कि हमें किस प्रकार से जागृत और तैयारी करके रहना, और जब महामारियाँ विपत्तियाँ आए तो हमें किस प्रकार से उनमें जीवन बिताना है और चलता जाना है, कैसे परमेश्वर ने इस प्रकार से हमें बताया है। आइए हम सब निकालेंगे मत्ती रचित समाचार अध्याय 24। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 हम सब निकालेंगे परमेश्वर के पाक कलाम में, और हम यहाँ से एक से पूरा मनन करेंगे। ये अध्याय हम एक से पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे जब यीशु मसीह मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेलों उसके मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसको पास आए। उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा जो ढह ना जाए। परमेश्वर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के जो चेले लोग थे और यीशु मसीह ये सब वहाँ से मंदिर के करीब से निकल रहे थे। तो जो निकलते समय क्या यहाँ पर हम देखते हैं, निकलते समय रास्ते में एक मंदिर पड़ा जिसमें परमेश्वर की आराधना स्तुति हुआ करती थी। तो वो लोग उसे दिखाते हैं कि देखो ये मंदिर, दिखाने के लिए उसके पास आते हैं और ले जाते हैं और बोलते हैं कि ये मंदिर यहाँ पर, ऐसा करके उन्हें दिखाते हैं। परंतु परमेश्वर उनसे कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ। यहाँ पर वचन कहता है 2 में, उसने उनसे कहा, तुम ये सब देख रहे हो, हम ये सब देख रहे हैं, ये दुनिया भर में हम सब देख रहे हैं, ये एक भी, उसने क्या कहा यहाँ पर, उसने उनसे कहा तुम ये सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, ये पत्थर पर पत्थर भी ना टूटेगा जो ढाया ना जाए। हमारे यहाँ के घर, यहाँ के हमारे चाहे जितने अच्छे घर हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, ऐसा कोई चीज़ नहीं जो ढाया ना जाए, जो ख़त्म ना हो। हर एक चीज़ ढाई जाएगी और नष्ट हो जाएगी। हम जब पढ़ते हैं, हम जब पढ़ेंगे, हम उसमें पढ़ते हैं जब हमारे नीति वचन में जो सुलेमान जी ने लिखा है, वहाँ पर हम इसका दृश्य देखते हैं कि पहले अध्याय में उन्होंने इसका दृश्य निकाला, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। बोलते हैं सुनने से कभी कान भरते नहीं, और सारी नदियाँ मिलकर समुद्र में मिल जाती तो भी वो कभी भरती नहीं। सुलेमान जी ने ऐसा बताया है अपने वचन में। इसी का दृश्य हम सब जानते हैं कि हम चाहे जैसी, हमारा चाहे जैसा घर हो, हर एक चीज़ ढाई जाएगी, हर एक चीज़ नष्ट हो जाएगी। हमारे चाहे हम जितनी भी बिल्डिंग देखते हो सब नष्ट हो जाएंगी, परंतु हमारा एक स्वर्ग में घर है जो कभी नष्ट नहीं होता है। क्योंकि परमेश्वर वचन में हम यूहन्ना में पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा कहता है, उसका वचन कलाम कहता है कि वो हमारे लिए घर तैयार करने गया है। और वो जब उसके यहाँ पर पिता के यहाँ बहुत सारे रेगिस्तान हैं, यदि ना होते तो वो हमसे कह देता, परंतु अब है तो वो तैयार करने गया और वो आने वाला है जल्द हमारे मसीह बहन भाइयों। इसलिए वचन कहता है जगह जगह में उसके नाम का सुसमाचार प्रचार कर दो और लोगों को सचेत कर दो कि गुनाह और पापों से मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। इसलिए आज हम इस सुंदर से समय में खुदा ने जो हमें बख्शा है, हमारे मन में 2-3 दिन से ये बात चल रही थी कि हम उसके सुसमाचार का प्रचार करें, परंतु खुदा ने आज इतना सुंदर समय दिया था कि हम एक बार फिर से उसके नाम का महिमा कर सकें, उसके कलामों के पाक कलाम के द्वारा अपने भाई बहनों तक ये एसएमएस पहुंचा सकें और उन्हें जागृत कर सकें कि परमेश्वर का राज्य निकट है। तो हमें तैयारी करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं बहुत हद तक मसीहत गिर चुकी है और बहुत हद तक हमारी मसीहत कहीं ना कहीं पर खो गई है संसार की चीज़ों में, इस संसार की चिंताओं में। जैसे कि हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय में, हम पढ़ते इसी अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा है, जब हम देखते हैं कि सुनने वाले लिखा है, वहाँ पर इसका दृश्य ऐसे करके है, 3-4 वो हैं कि सुनते हैं वो बड़े आनंद से, लेकिन वो संसार की चिंता है, जो झाड़ियाँ होती हैं, संसार की झाड़ियाँ, उनकी संसार की चिंता है, उन्हें दबोच लेती हैं, उन्हें दबा देती है, और वो बेचारे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते, क्योंकि उन्हें इससे ज़्यादा परमेश्वर के प्रेम से ज़्यादा, उन लोगों के परमेश्वर से करीब रहने से ज़्यादा अपने कार्य प्यारे होते हैं। लेकिन हमारे भाई बहनों ऐसा ना हो, क्योंकि हमारे परमेश्वर का दिन नज़दीक है, तो हम उसे क्या जवाब देंगे जब वो आएगा हमारे दिन में। इसलिए आइए हम पढ़ेंगे अध्याय 3
मत्ती अध्याय 3 में मत्ती रचित समाचार अध्याय 24 का अध्याय 3 हम मनन करेंगे। यहाँ पर पढ़ेंगे, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि यह सब बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो हम देखते हैं कि जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो यहाँ पर चेले इस कदर से उससे पूछ रहे थे, चेले उससे बात कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमें बता कि जब तू आएगा अपने राज्य में और जब जगत का अंत होगा तो उसके क्या चिन्ह होंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि ये अब जगत का अंत है और हमें कैसे मालूम देगा। ऐसे करके वो पूछ रहे हैं, ऐसे करके वो मालूम करने की परमेश्वर से कोशिश कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे, फिर प्रभु यीशु मसीह उन्हें उत्तर देते हैं बड़े ही प्रेम से, उनसे बोलते, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो। परमेश्वर क्या कह रहा है, सावधान रहो, क्योंकि हम वो जानता है कहीं ना कहीं संसार में हम बहुत भटक जाते हैं, इन संसार की अभिलाषाओं में, इन संसार की चीज़ों में हम खो जाते हैं, और इसलिए प्रभु हमारा कहता है सावधान रहो।